हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट में। आज हम 25 और 26 दिसंबर की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण कहाँ होगा? तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। इसके बारे में और फैक्ट्स जान लेते हैं। 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 6वां संस्करण हुआ इसका, कहाँ हुआ है? तमिलनाडु कि चेन्नई, त्रिची और मदुरई कोयम्बटूर क्षेत्रों में होगा। शुभंकर इसका क्या है? वीर मंगाई, महान स्वतंत्रता सेनानी रानी वेल नाचियार को रिप्रेजेंट करता है। तो जो शुभंकर है रानी वेल नाचियार से संबंधित है। रानी वेल नाचियार थी कौन? ये ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 23 दिसंबर। इस दिवस की थीम क्या रही थी? तो थीम रही थी सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना। पीएम किसान योजना कब चालू हुई थी? ये 2019 में चालू हुई थी। इस योजना के अंतर्गत 2-2 हज़ार रुपये साल भर में 3 किस्तों में दिए जाते हैं। इसको स्वनिधि योजना, सम्मान निधि योजना कहा जाता है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खुला? तो ये 1973 में अमृतसर में खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है? सुकृता पॉल कुमार, डेनियल बेरेनबॉइम, पुष्पा भारती, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुकृता पॉल कुमार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ इस साल के सारे अवार्ड्स देख लेते हैं, जिससे रिवीजन हो जाएगा हमारा। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान मिला उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान मिला 2023 के लिए, यादें यादें और यादें के लिए। इसमें एक करेक्शन कर लेना, 32वां व्यास सम्मान 2022 के लिए मिला है। पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान मिला है 2023 के लिए। इसके साथ ही शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान मिला है 2022 के लिए, सूर्यवंशम उनके उपन्यास के लिए। साहित्य अकादमी में हिंदी में संजीव को मिला है मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। अंग्रेजी में नीलम शरण गौर को मिला है रेक्विएम इन राग जानकी के लिए। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को मिला है 2022 के लिए। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है नीलमणि फूकन को 2021 के लिए। पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये मिला था जी शंकर कुरूप को। जॉर्जी गॉस्पिडनोव को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के लिए, जो कि बुल्गारिया के थे। और टाइम सेल्टर का इनके उपन्यास के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। पॉल लिंच, इनको बुकर पुरस्कार मिला है 2023 के लिए। ये आयरलैंड के हैं और इन्हें इनके प्रॉफिट सॉन्ग बुक के लिए बुकर पुरस्कार 2023 मिला। पेरुमल मुरुगन को जेसीबी साहित्य पुरस्कार मिला इनके उपन्यास फायरबर्ड के लिए। सुकृता पॉल कुमार के बारे में जान लेते हैं। सुकृता पॉल कुमार ने अपनी बुक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोइम्स के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार का 6वां संस्करण जीत लिया है। इनके अलावा सामाजिक कल्याण में असाधारण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को सामाजिक उपलब्धि के लिए भी रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार दिया गया। तो इनके अलावा जो एक नोबेल पुरस्कार विजेता है अभिजीत बनर्जी, उनको भी उनकी सामाजिक उपलब्धि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाशक पीटर बुंडालो ने शुरू किया था। इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है $5000 इसकी पुरस्कार राशि है। पिछले साल पत्रकार व लेखक राजकुमार झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए यह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केरला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ केरल के फैक्ट्स जान लेते हैं। केरल की जो राजधानी है वो कौन सी है? तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के सीएम हैं पिनराई विजयन। गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरला को मसालों का बाग कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर हमें केरल में देखने को मिल जाता है। केरला के कुछ मेन इंपॉर्टेंट डांस है कथकली और मोहिनीअट्टम। केरला के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। यहाँ पर हमें साइलेंट वैली नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। पेरियार नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। एरविकुलम नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। इडुक्की डैम यहाँ पर है और पेरियार नदी भी यहाँ पर है। इसके साथ ही यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी है? 20 हैं। राज्यसभा की सीट 9 हैं और विधानसभा की 140 सीटें हैं। तो इतना आपको याद रखना है केरला के बारे में। नेक्स्ट, केरला के और फैक्ट्स जान लेते हैं।
5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में फसाई में बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन रहा? तो इसमें केरल शीर्ष पर रहा। कोझिकोड भारत का पहला साहित्य का शहर बना है। जो कोझिकोड शहर है केरल का, ये भारत का पहला साहित्य का शहर बना है। सभी जिलों में हार हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बना है? केरला राज्य बना है। सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला, यानी कि हॉल मार्किंग केंद्र तुम्हें हर एक जिले में मिल जाएगा। तो ऐसा पहला राज्य कौन सा बना है? केरला। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है, शांतिगिरी विद्या भवन में। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरला में है। पूरी तरह से ई शासित राज्य कौन सा बना है? केरला बना है। 5वां वैश्विक आयुर्वेद फेस्टिवल कहाँ पर बना है? तिरुवनंतपुरम में। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस जिला कौन सा बना है? वायनाड बना है। एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना कहाँ पर चालू हुई है? तो ये हुई है केरल में। भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना शुरू केरल की कोच्चि में हुई है। तो पहली जल मेट्रो परियोजना कहाँ चालू हुई है? केरल की कोच्चि में। सौर ऊर्जा से चलने वाली टूरिस्ट नाव सूर्यवंशु कहाँ चली है? तो ये भी केरल में चली है। अट्टूकल पोंगल महोत्सव मनाया जाता है केरला में। फ्रेंजेक्स मी एक्सरसाइज हुई है भारत और फ्रांस के बीच में, ये कहाँ पर हुई है? तो ये केरला के तिरुवनंतपुरम में हुई है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट बना है। किस क्षेत्रीय भाषा में? मलयालम भाषा में यहाँ पर हाईकोर्ट ने फैसला लिया है। हाल ही में अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर नामक पुस्तक किसने लिखी है? चेतना मारू, अश्विनी कुमार, अशोक टंडन, राकेश पठान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ इस साल की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। बासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड इन सिनेमा, ये अनिरुद्ध भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। वॉर एंड वुमेन, ये डॉक्टर एम ए हसन के द्वारा लिखी गई है। गांधी सियासत और संप्रदाय, ये पीयूष बोबले के द्वारा लिखी गई है। क्रॉस कोर्ट, ये जयदीप मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। सचिन एट द रेट सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो, ये बोरिया मजुमदार के द्वारा लिखी गई है। स्मोक एंड एसेस, ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नरेटिव्स, ये आशीष कुंद्रा के द्वारा लिखी गई है। रिफ्लेक्शन, नारायण वागुल के द्वारा लिखी गई है। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस इन इंडिया, ये शशि शेखर वेम्पति के द्वारा लिखी गई किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितनी भारतीय विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत 2023 से सम्मानित किया गया है? 5, 6, 8 या 10? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6। तो हाल ही में 2023 की घोषणा की गई, जिनमें भारत से 6 विरासतों को चुना गया। उत्कृष्टता का पुरस्कार अमृतसर में रामबाग गीत को मिला है। विशिष्टता का पुरस्कार केरल के कुन्नमंगलम भगवती मंदिर स्थित कर्णिकारा मंडपम को मिला है। मेरिट का पुरस्कार हरियाणा के गुरुग्राम में चर्च ऑफ एपिकेनी, मुंबई में डेविड सेसुन लाइब्रेरी व रीडिंग रूम, नई दिल्ली में बीकानेर हाउस को मिला है। पंजाब में पीपल हवेली और काठमांडू में सिक्कामी छेन को उनकी परिवर्तनकारी विरासत प्रथाओं के लिए स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से सम्मानित किया गया है। अब यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, जो कि फ्रांस के अंदर है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे ऑले इसके डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? JN1, JN2, JN3, JN4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, JN1। WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके जो हेड है वो टेड्रोस अधानोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? रमन सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, वासुदेव देवनानी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वासुदेव देवनानी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान हमारे क्वेश्चन में आया है, तो राजस्थान के नई CM कौन बनी है? भजनलाल शर्मा बनी है। इसके साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बने हैं।
यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्रा, और राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क बना है जैसलमेर में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राजस्थान का वह कौन सा राज्य है जो सबसे पहले पंचायती राज जहाँ पर शुरू हुआ, तो हमें यह बताना है कि कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज शुरू हुआ, तो राजस्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है, तो ये सांबर झील है। भारत की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील है। हाल ही में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? IT एक्ट 2000, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, प्राइवेट कम्युनिकेशंस सर्विसेज एक्ट 1960। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। इसके बारे में और जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने पाठ मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था? इंदौर, चंडीगढ़, गुरुग्राम, बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंजप नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो एरल। तो केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो मध्य प्रदेश भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा। नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला एशियन कंट्री कौन सा बना है? तो दक्षिण कोरिया नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला एशियन कंट्री बना है। रक्षा मंत्रालय ने अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया है उसका नाम क्या है? तो रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह पर बदल दिया है माया नाम के एक ऑपरेटिंग सिस्टम से। नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड चालू किया है। तो नाटो ने अपना दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा सुरक्षा अभ्यास चालू किया है लॉक्ड शील्ड। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका आयोजन एस्टोनिया के तालिन में होगा। एक्सरसाइज भारत NCX 2023 एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास है जिसका उद्घाटन हमारे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने किया था। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बॉडी में सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? विदा दानी, गीतिका कौल, हितेश कुमार, S मकवाना, हीरालाल समारिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विदा दानी। हाल ही में किस देश में हिंद महासागर संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? थाईलैंड, इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इस साल थाईलैंड ने IONS सम्मेलन की अध्यक्षता की। यहाँ पर भारत द्वारा किए गए ध्वज को IONS ध्वज के रूप में चुना गया। 2025 में 9वीं बैठक भारत में होगी। जो 9वीं बैठक होगी वो भारत में होगी, अगले साल जो बैठक होनी है। तो इसी के साथ 2023 में होने वाले इंपॉर्टेंट समिट्स को देख लेते हैं। ब्रिक्स समिट्स कहाँ हुई थी? तो ये 2023 की ब्रिक्स समिट हुई थी साउथ अफ्रीका में। SCO 2023 की जो मीटिंग हुई वो भी इंडिया में हुई थी। 18th G20 कहाँ हुई? तो ये इंडिया में हुई। 24th की जो G20 समिट है वो कहाँ होनी है? ब्राज़ील में होनी है। 49th G7 समिट कहाँ पर होगी? तो ये हुई है जापान में। क्वाड 2023 समिट कहाँ हुई थी? ये तो जापान में हुई थी। 2024 की कहाँ पर होगी? तो 2024 की इंडिया में होगी। 43rd आसियान समिट 2023 कहाँ होनी है? तो आसियान समिट 43rd कहाँ होनी है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। बिम्स्टेक समिट 2023 कहाँ होगी? ये थाईलैंड में होगी। बिम्स्टेक समिट 2023 कहाँ होगी? थाईलैंड में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम UK में हो रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ? कतर में हुआ।
2026 वाला यूएसए मैक्सिको कनाडा में होगा। समर ओलंपिक्स 2020 कहाँ हुए थे? टोक्यो में। और 2024 के जो होने हैं ओलंपिक्स वो कहाँ होंगे? वो पेरिस में होंगे। तो इतना आपको याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? 24 दिसंबर, 23 दिसंबर, 22 दिसंबर, 21 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 24 दिसंबर। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया और हर साल 24 दिसंबर को ही मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज नामक पहल शुरू की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो हाल ही में बिहार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज नामक एक पहल शुरू की है। अब क्वेश्चन में हमारे बिहार आया है तो बिहार के बारे में थोड़े फैक्ट्स जान लेते हैं। बिहार की कैपिटल पटना है। यहाँ के सीएम नीतीश कुमार हैं जो कि 8वीं बार यहाँ के सीएम बने हैं। गवर्नर राज्यपाल हैं यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन को वर्ल्ड वाटर डे होता है। तो दोनों चीज़ याद रखनी है। वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को और बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को। यहाँ पर हमें वाल्मीकि नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है और राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाती है। और फैक्ट्स जान लेते हैं बिहार के बारे में। बिहार की जेलों में जो कैदी हैं उन्हें जो उत्पाद बनाए हैं उन्हें किस ब्रांड नाम से बेचा जाएगा? तो उन्हें मुक्ति ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। जो बिहार के जेलों में जो कैदी हैं उनके द्वारा कुछ उत्पाद बनाए जाते हैं तो उन उत्पादों की ब्रांडिंग की गई है मुक्ति के नाम से। डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किस राज्य में गंगा डॉल्फिन अभयारण्य खोला गया है? तो ये बिहार के भागलपुर जिले में खोला गया है। भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खुला है। गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना ये भी बिहार में चल रही है। किसी नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना, तो आपको क्या रखना है, कैश फॉर वेस्ट योजना कहाँ शुरू हुई है? पटना नगर निगम में शुरू हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है बिहार में के पूर्वी चंपारण जिले में। इसके साथ ही सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा बना है? तो पटना नगर निगम देश का पहला नगर निगम बना है, पटना नगर निगम। बिहार सरकार ने मौसम की जानकारी देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मौसम बिहार। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ शुरू हुआ है? तो मिशन परिवर्तन कहाँ शुरू हुआ है? बिहार में। थावे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। बिहार के मिर्चो चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर अभय के द्वारा लिखी गई है। देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में बिहार के 2 स्थल शामिल हुए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय और बोध गया का महाबोधि मंदिर। नालंदा का विश्वविद्यालय और बोध गया का महाबोधि मंदिर ये दोनों धरोहर हैं जो कि विश्व धरोहर सूची में बिहार की 2 स्थलों के तौर पर शामिल हुए हैं। भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर खुला है? तो ये बिहार में खुला है। भारत का पहला एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी के साथ हमारा डॉल्फिन से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन था? डॉल्फिन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बना है? पटना में। और गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ खुला है? बिहार में। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं डॉल्फिन से रिलेटेड और तीनों के तीनों डॉल्फिन कहाँ के हैं? बिहार के। इसका नाम क्या है? विक्रमशिला गोंगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मधेपुर रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? बिहार में है। मधेपुर रेल कोच फैक्ट्री बिहार में है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बना है? ये पटना में बना है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना में बना है। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर भारत का पहला बना है बिहार। इसके राजगीर और बोधगया में ये बना है। बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। तो बिहार के भागलपुर जिले में खुलने वाला है पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र खुलने वाला है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? ये बिहार की पेंटिंग है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कुछ फैक्ट्स हैं बिहार से रिलेटेड जो आपको याद रखनी है। मैंने इनका कंपैरिजन करके आपको बताया है तो आपकी अब ड्यूटी बनती है कि आप इनको याद रखें। हाल ही में कृषक उपहार योजना के तहत किस राज्य ने किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए गए हैं? बिहार, MP, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
डी उत्तर प्रदेश। कृषक उपहार योजना कहाँ चली है? ये यूपी में चली है। अब कुछ योजना है, इनको आप देख लीजिए, याद रखेंगे आप। सवेरा योजना प्रयागराज पुलिस के द्वारा चलाया गया एक योजना है। लाडली बहना योजना एमपी के द्वारा चलाई एक योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना ये एमपी के द्वारा चलाई गई योजना है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ये उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई गई है। प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए एक योजना चलाई गई है। ग्रामीण मित्र योजना ये गोवा के द्वारा चलाई गई एक योजना है। मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना, तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ये उत्तराखंड के द्वारा चलाई गई एक योजना है। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना में चलाई जा रही है। शुभ यात्रा योजना केरला में चलाई जा रही है। एक पंचायत एक खेल का मैदान ये भी केरला में चलाई जा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस हवाई अड्डे के T2 टर्मिनल को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिली है? T2 टर्मिनल ऑफ विच एयरपोर्ट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्कोस मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट? गोपीनाथ बारदौलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस कंपनी को 2023 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया है? हेवल्स, क्रॉम्पटन, बजाज, ओरिएंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्रॉम्पटन। तो अभी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्रॉम्पटन को वर्ष का सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण श्रेणी में 2023 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया है। यह पुरस्कार इसका ही प्रोडक्ट स्टोरेज वाटर हीटर उसके लिए दिया गया है। तो स्टोरेज वाटर हीटर एक इसका एक उपकरण है, इसके लिए इसको राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला है। जो क्रॉम्पटन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुंबई में हेडक्वार्टर है। 1927 में इसकी निर्माण हुआ था। तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको